बच्चन साहब आप ही फरमाइएगा सर। परवेज खट्टक साहब सर आपकी सफ़ों से निकलकर अब हुकूमत की सफ़ों में आ गए और उनको राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसलिए उनको लाना ज़रूरी था कि आप लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार KPK से चढ़ाई करती है, तो उस चढ़ाई को रोकने के लिए चढ़ाई KPK स्पेशलिस्ट को जो है वो लगाया गया है। तो कितने खतरात होंगे आपके परवेज खट्टक साहब के आने से? क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल देखते हैं सर? देखिए फवाद साहब, पहली बात तो ये है कि खट्टक साहब हमें तो छोड़ के चले गए थे पहले ही, तो अब हमारे तो वो ना रहे, यानी हमारी सफ़ों से निकल के अब तो वो नहीं गए। वो तो पहले 8 फरवरी से पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी उधर बना ली थी और उस पार्टी का भी आपने देख लिया कि जिस तरह पार्टी का इंजाम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये को हमारे लिए तो ऐसा चैलेंज है नहीं, लेकिन राणा साहब ने एक और बात भी की थी, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। तो आपको पता है कि जिस जगह से उनको फैसिलिटेट किया गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि को KPK के हवाले से वो कोई ऐसा टफ टाइम या वो कोई इधर को उनकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी भाई जिससे वो कोई KPK गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दे सकेंगे। ऑलरेडी उनके जो मिनिस्टर हैं, नकवी साहब दाखिला के वो मिनिस्टर हैं, तो वो उसी के एडवाइजर बने हैं। तो ये इनका अपना अंदरूनी मामला है जी, जहाँ से वो पहले भी मिनिस्ट्री जिस तरह रिकमेंडेशन आती है तो वो हो जाती है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई डैमेज नहीं होगा आपको? एक शख्स जो आपका चीफ मिनिस्टर रहा हो, इतना सीनियर एक पॉलिटिशियन हो, मतलब खट्टक साहब कोई ये तो नहीं है कि उनकी अचानक आमद हुई है, कोई वारिद किस्म के शख्स हैं। ज़रा वो एक सियासत में उनका एक पुराना एक असर व रसूख है, तो सियासी तौर पर और फिर जो स्ट्रेटजी के हिसाब से बयानिए की जो एक पूरी जंग है, फिर KPK के अंदर आपकी हुकूमत है, उसको अब तीसरा जो है वो मुस्तकिल सेशन लगेगा, तो इसमें कहीं पे भी आप खट्टक साहब से कोई मुश्किल महसूस नहीं करते? देखिए बात यह है कि खट्टर साहब ठीक है, पुराने सियासतदान हैं, हम उससे कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन KPK में वोट बैंक इमरान खान का है और वो कोई भी हो। आपने खट्टक साहब को देख लिया कि खट्टक साहब 2-2 सीटें जीतने वाले अपनी सीट भी नहीं जीत सके, सालबंतरी तीसरे या चौथे नंबर पे थे, अब मुझे कंफर्म नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस बात से तो नहीं इनकार के पुराने सियासतदान है, उससे तो कोई भी नहीं इनकार कर रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वो हमारे लिए कोई खतरा KPK में साबित नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले उन्होंने जो 8 फरवरी से पहले जो उनकी पार्टी बनी थी, जो भी उसका नाम था, अब तो उसका नाम भी नहीं याद रहा, तो उसमें तो उनकी जो कारकर्दगी है उस पार्टी की वो आपके सामने आ गई। तो ये ओबलाइज हुए मेरे ख्याल में, और कोई इंतजामी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की जितनी भी फस्टाइयत है, जो जुल्म है, जो ये कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम तो उससे ज्यादा आगे खट्टक साहब ने क्या करना है हमारा, जितना पहले हो रहा है। हालत तो ये है कि कल अपना सेशन जो है सेनेट का वो प्रोसेस था, हो रहा था इन प्रोसेस, तो उसमें सेनेटर को उनके घर से उठा लिया गया। हालांकि जब सेशन होता है तो कम से कम स्पीकर या चेयरमैन की इजाजत से ही जो मेंबर होते हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली के हों, चाहे कौमी असेंबली के हों, चाहे वो सेनेट के हों, तो उनको उठाया जाता है। तो बाकी हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो आउट ऑफ द वे जाके हर इदारा कर रहा है, हम तो उसको भुगत रहे हैं। तो खट्टक साहब का हमारे लिए क्या फर्क पड़ना है? ठीक हो गया। मैं बच्चन साहब आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन ये एक आपकी गुफ्तगू से एक सवाल और पैदा हुआ है, ज़रा ज़मीर घुमरो साहब से पूछ भी लेते हैं। ज़मीर घुमरो साहब, मैं सवाल की तरफ बाद में आ जाऊँगा, लेकिन ऑन अब्बास बप्पी साहब आज जो है वो सेनेट में आ गए थे। फिर जिस तरीके से बशर साहब शिकायत कर रहे हैं कि सेनेट का इजलास चल रहा होता है, उसके दौरान किसी मेंबर को उठा लिया जाता है, फिर एजाज चौधरी साहब जो है वो जेल में ही रहे, उनको नहीं पेश किया जा सका, इस्तेहकाक कमेटी में उनका मामला चला गया है। तो सर सेनेट में चल क्या रहा है? क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? ज़रा इसका जवाब दे दें तो फिर मैं आगे खट्टक साहब के हवाले से सवाल की तरफ भी आ जाऊँगा। सर मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पर प्रोडक्शन आर्डर निकाला था। एजाज चौधरी साहब का भी निकाला हुआ है और ओन चौधरी साहब का भी निकाला था कि उनको पेश किया जाए। उन्होंने आज ओन चौधरी साहब को पेश किया और उन्होंने जो है बिल्कुल बताया कि मेरे साथ क्या रुदाद हुई है, और उन्हें काफ़ी तकीर की और अपना बयानिया बताया कि इस तरह से मुझे जो है उठाया गया था। उस पर जो है वो चेयरमैन ने कहा कि जो है वो ये मेरा इस्तकाक है कि किसी मेंबर को जो है पेश किया जाए।
और उसके अलावा एजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन आर्डर निकाला हुआ था और चेयरमैन इस वजह से ही काफ़ी दिनों से इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन आर्डर है, आज तो उन्होंने रूलिंग भी दे दी उस आर्डर पर कि सेनेटर एजाज चौधरी को जो है वो क्यों नहीं जो है वो पेश किया गया है और मैटर जो है वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास भेजा गया है। अगर प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो उसकी रिपोर्ट पर जो है सेनेट रेजोल्यूशन पास करती है तो ये मैटर कंटेम्प्ट की जो कमेटी बनी हुई है हाउस की 2023 में पार्लियामेंट ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ भी बनाया हुआ है, उसमें चला जाएगा और उन ऑफिसर्स को सजाएं भी हो सकती हैं जिन्होंने जो है वो चेयरमैन के आर्डर की जो है वायोलेशन की है और उसको प्रोड्यूस नहीं किया है बिफोर द सेनेट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन है। हम तो ये कहते हैं कि ऐवान का तकद्दुस जो है बहाल किया जाए और ऐवान से किसी को भी जो है वो ड्यूरिंग द सेशन या इसी तरीके से न उठाया जाए। आज सब मेंबर्स ने मिलकर जो है वो इस पर जो है वो चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो जो है वो हम सब पर लाजिम है और पार्लियामेंट के मेंबर के साथ अगर ऐसा होगा तो और लोगों के साथ क्या होगा। तो मेरे ख्याल में आज तो सेनेट में बिल्कुल कंसेंसस है और ये वुमेन्स डे पर जो है वो रेजोल्यूशन भी बाय कंसेंसस जो है वो पास हुआ, बाय कंसेंसस हुआ सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का सवाल है तो चेयरमैन ने जो रूलिंग दी है वो मेरे ख्याल में बड़ी मुसब्बत है। तो परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं घुमरो साहब, क्या वाकई इस मकसद के लिए उनको लाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चढ़ाई करती रही है माजी में उसके हवाले से अगर अब चढ़ाई करे तो परवेज़ खट्टक साहब की सूरत में एक आइनी दीवार मौजूद हो कि जो वजारत दाखिला में मुशावरत करे कि किस तरीके से इनको रोकना है और KPK के अंदर किस तरीके से जो है वो टफ टाइम देना है? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट है या पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और इस हवाले से नहीं है कि KP में जो है वो चढ़ाई करेंगे और वो उसको रोक सकेगा। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना होता है कि वो किस तरीके से एहतजाज करती हैं। अगर वो वायलेंट एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है, अगर वायलेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है एहतजाज करें आप। लेकिन KP में तो जलसे जुलूस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। कभी कभी इस्लामाबाद वो आते हैं तो वो गवर्नमेंट उसको देखती है कि अगर जुलूस वायलेंट है तो उसको जो है वो कानून फेस करेगा, अगर वायलेंट नहीं है तो वो इजाज़त दे देते हैं। तो इस लिहाज से उसकी जो मुकर्री है वो इस हिसाब से नहीं है कि वो कोई KP से जो जुलूस आएगा और उसको जो है वो फेस करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा, ये नहीं तो उसका काम है। मुश्किलात पैदा करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पे KPK के अंदर? नहीं, KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और सब ने हर एक का मैंडेट माना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट तो जो है KP में मान रही है। हालांकि यही हुआ है कि सरबराह नहीं मान रहे इनका मैंडेट, वो इनके साथ भी रहा है और काफ़ी इत्तेहाद में रहे थे। यही हुआ कह रही है कि KP में जो है वो मेरा मैंडेट चोरी किया गया है। तो इस तरह से वो PTI का तो मैंडेट जो है वो ठीक है मान रहे हैं सब, इसमें है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन PTI किसी का मैंडेट नहीं मान रही। इशू ये है कि वो अपना मैंडेट मान रहे हैं, हालांकि मौलाना फजल रहमान उनका मैंडेट नहीं मान रहे कि वो कह रहे हैं कि जो है वो हम लीगल रिकोर्स नहीं करेंगे और जो ये मैंडेट दूसरे सूबों में है ये सही नहीं है, बाकी KP में सही है। तो मेरे ख्याल में ये पहले भी जो है मैंडेट का इशू रहा है। 2018 में भी इस तरह से था, 1990 में भी इस तरह से था, 1997 में भी इस तरह से था, जब 2002 में भी हमसे मैंडेट चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 5-6 मरतबा मैंडेट छीना गया। 1985 में जनरल ज़िया ने छीना था, 2002 में मुशर्रफ ने छीना था, बाद में भी जो इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो की जाती है, मुस्तकबिल को देखा जाता है कि मुस्तकबिल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो, मुस्तकबिल में पॉलिटिकल जो सिस्टम है अगर कोई यरगमाल है तो उसको कैसे जो है आज़ाद कराया जाए और मुस्तकबिल में लोगों को क्या दिया जाए। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आवाम को क्या दिया जाए और सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो अगर ये स्पिरिट होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो वो आगे बढ़ेंगी और मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ होगा। अगर ये स्पिरिट होगा कि वो आपस में डिवाइड हों तो आगे चलकर आवाम का क्या होगा। और पाकिस्तान के आवाम यही चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिवीजन नहीं हो और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यूनाइटेड हों, ताकि आगे चलकर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो है वो आवाम की जो राय है उसको जो है बुनियाद बनाया जाए।